रमजान अल मुबारक के महीने में फ्रूट चाट इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। बच्चे बड़े सब अफ्तार में जायकादार फलों की चाट बेहद शौक से खाते हैं। आज हम फ्रूट चाट के अनमोल फायदे के बारे में जानेंगे। बिलाशुबा फल खुदा की तरफ से अता की गई वो नेमत है जो मुख्तलिफ जायकों के साथ साथ बेहतरीन अज्जा से भी भरपूर होते हैं। ऐसे अज्जा जिनकी जिस्म को बेहद जरूरत होती है और उनको हासिल करने से न सिर्फ सेहत अच्छी रहती है बल्कि जिल्द, नाखून और बाल भी मजबूत और तवाना रहते हैं। रमजान मुबारक में भी घरों में अमूमन अफ्तारी के साथ फ्रूट चाट का एहतमाम किया जाता है, जिसमें शामिल फ्रूट रोजेदार की दिन भर की खोई हुई तवानाई को बहाल करते हैं और जिस्म में हर उस चीज की कमी को पूरा करते हैं जिसकी जिस्म को जरूरत होती है, खास तौर पर विटामिन, पानी और दीगर अहम अज्जा। फ्रूट चाट खाने के फवायद। फ्रूट चाट का सबसे अहम फायदा ये है कि बहुत से फलों के अहम अज्जा बैक वक्त जिस्म को हासिल हो जाते हैं। अलग अलग फलों का इस्तेमाल अक्सर तबीयत को गिरा गुजरता है, जबकि फ्रूट चाट में कम मिकदार में शामिल किए गए फल खाने का लुत्फ ही कुछ और होता है। फ्रूट चाट खाने से निजाम हाजमा दुरुस्त होता है और सेहत भी बहाल रहती है। फ्रूट चाट ताकत से भरपूर एक मुकम्मल ग़िज़ा है। खास तौर पर रमजान अल मुबारक में फ्रूट चाट न सिर्फ हर किसी को पसंद होती है बल्कि दस्तरख़्वान की जीनत भी बनती है। फ्रूट चाट ज़बान को जायका के अलावा सेहत, जिल्द, जिस्म, बाल और नाखूनों को भी तकवीत पहुंचाती है। ये तो फ्रूट चाट के फवायद थे, जबकि इस बाबरकत महीने में अफ्तारी के चटखारों को भी खुसूसी अहमियत हासिल होती है। पकोड़े, समोसे, रोल ये वो आइटम्स हैं जो 11 माह हम बाकायदगी से नहीं खाते, लेकिन माह रमजान में तो जनाब अगर ये चीजें दस्तरख़्वान की जीनत ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। गर्ज के ये रमजान शरीफ को बाबरकत महीना इसलिए भी कहा जाता है कि इस माह में अल्लाह पाक अपने बंदों पर खुसूसी करम फरमाते हैं। गो के हर साल रमजान में फ्रूट समेत तमाम अशिया की कीमतों को पर लग जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अफ्तारी के चटखारे हर घर के दस्तरख़्वान की जीनत बनते हैं। बेशतर घराने तो अफ्तारी भरपूर करने के बाद रात का खाना नहीं खाते बल्कि सहरी में ही खाते हैं। रमजान शरीफ में यूं तो फ्रूट फरोशों की चांदी हो जाती है, बल्कि वो मिठाई की दुकानें जो समोसे, रोल और पकोड़े फरोख्त करती हैं, इन दुकानों पर तो ऐसी कतार लगी होती है जैसे कैंट रेलवे स्टेशन के टिकट घर की खिड़की के पास रेलवे के टिकट्स के हसूल के लिए लोग खड़े होते हैं। जिस तरह अफ्तारी में हर घर में खुसूसी एहतमाम नजर आता है, इसी तरह सहरी खाने का भी अपना ही मजा और लज्जत है। खजला, फैनी ये वो आइटम्स हैं जो 11 माह फरोख्त नहीं होते बल्कि सिर्फ रमजान शरीफ में ही दस्तयाब होते हैं, जबकि बेशतर घरानों में पराठे, दही, लस्सी और शामी कबाबों से वो अपने दस्तरख़्वान को सजाते हैं। दस्तरख़्वान का जिक्र निकला है तो नाजरीन आपने ये भी देखा होगा कि कराची शहर में अब्दुस्तार ईदी के पैरोकार और फयाज लोगों की कमी नहीं, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पब्लिक दस्तरख़्वान का एहतमाम सड़कों चौराहों पर करते हैं, जो सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियों और मुसाफिरों के लिए होता है। खास बात यह है कि इन दस्तरख़्वानों पर अफ्तारी के तमाम जरूरी आइटम्स बमाए शरबत दस्तयाब होते हैं। हमारी दुआ है कि इस बाबरकत महीने में अल्लाह पाक हमें पूरे रोजे और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और साथ ही हम अपने दाएं बाएं भी नजर डालें कि किसी का दस्तरख़्वान खाली तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप इनका जरूर ख्याल करें, फिर देखें आपके रिज़्क़ में कितनी बरकत होती है। हसन सदीकी के साथ मोना जाफरी, SNN न्यूज़, कराची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होते रहें।